हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय सर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नॉन वर्बल के टॉप 30 क्वेश्चन। ये 30 के 30 क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं या फिर इसी लेवल के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। तो आप ये जरूर सॉल्व करोगे, ऐसी उम्मीद है। आप अगर हो सके तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में इसका काफी हेल्प होने वाला है। बच्चे नॉन वर्बल के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हैं, तो वो ना हो इसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ। जिन बच्चों को नॉन वर्बल में दिक्कत है उनका सारा डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपको यहाँ पे टाइमर भी दिया है, तो आप 15 सेकंड ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे आप आंसर भी आराम से कर सकते हो। तो देखो टाइमर स्टार्ट किया है, आप सरफेस काउंट करो। तो 15 सेकंड में करने में कोई खास मुझे डिफिकल्टी लग नहीं रही है इसमें, तो आराम से हो जाएगा। तो आपने अगर सरफेस काउंट कर लिया होगा तो देखो इसका आंसर किस तरीके से होगा। पहले टॉप से अगर सरफेस निकालते हैं तो 1 2 3 एंड 4। बॉटम से सरफेस निकालते हैं तो ये आएगा 1। इसके बाद में देखो ये जो शेप है, इसमें चार सरफेस होंगे, 1 2 3 एंड 4। इसमें भी चार सरफेस होंगे, 1 2 3। इसमें थ्री सरफेस होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें फाइव सरफेस, और नीचे वाले सरफेस में चार सरफेस होंगे। तो इसका अगर टोटल करते हैं 5 + 5 + 12 + 3 मतलब 25, ये सही जवाब होना चाहिए। 25 इज द राइट आंसर, मेरे ख्याल से यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा रीड करो, क्या करना है ये भी समझो। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो पार्ट है ये इसमें फिट होना चाहिए, जो आंसर फिगर है वो क्वेश्चन फिगर में आपको अटैच करनी है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना था। तो देखो यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट विजिबल है, इसमें कौन सी फिगर फिट होगी। ये तो फिट नहीं हो सकती, ये भी फिट नहीं हो सकती, और ये बड़ा पार्ट दे दिया है तो ये भी फिट नहीं हो सकती। तो सिंपल ऑप्शन नंबर 1। विदिन 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन था, सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट कंप्लीट द सीरीज, मैंने ये हालांकि वीडियो में करके दिखाया है, लेटेस्ट वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप उस वीडियो से भी देख सकते हो। पर मैं यहाँ पे हिंट जरूर यहाँ पे दूंगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। देखो यहाँ पे हिंट मैं जस्ट दे रहा हूँ, 10 30 68 130 एंड एक्स है। तो अगर ऐसा कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल है। देखो इसका बस डिफरेंस ले लो, इसका बस यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट अगेन डिफरेंस लो, जब तक यहाँ पे पैटर्न नहीं मिला। आपको पैटर्न क्या मिला, देखो 18 है, 24 है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो नेक्स्ट 30 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 92, और इसमें जब 92 ऐड करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। तो 130 + 92, ये होना चाहिए आपका 222। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन था, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आया था। मुझे भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बच्चों से कराया हुआ क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसकी सिंपल सी ट्रिक है सॉल्व करने की। तो देखो फॉर्मूला क्या है, n × n + 2 2n + 1 / 8। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है। n मतलब क्या, जो ट्राइंगल किसी भी बेस से लगे हुए हैं। इस केस में चार ट्राइंगल है, तो यहाँ पे n = 4 हो जाएगा। n = 4 है तो 4 × 6 × 9 / 8। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 27 आंसर दे देगा। तो विद इन सेकंड अगर ये सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन, विद इन 2 3 सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे से टेम्परामेंट या फिर सोचने की ज़रूरत थी। तो मैं आपको 15 सेकंड पूरा दे रहा हूँ, थोड़ा सा थिंक करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, क्वेश्चन समझो क्या है। बहुत बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आपने गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे आंसर बोल देता हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये कैसे आएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ये किस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो देखो थोड़ा जूम करते हैं। अगर मैं इस पर जूम कर रहा हूँ तो ये चीज़ समझेगी। अगर मैं इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करता हूँ तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट प्रॉपर कट हो रहे हैं, कोई भी पार्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फिगर मुझे कहाँ दिख रही है, तो ये फिगर हम देखेंगे अगर, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी में ही मुझे ये करेक्ट दिखेगी। ऑप्शन नंबर सी में ही ये करेक्ट दिखेगी। तो मैं अगर यहाँ पे कट करता तो ये ए पार्ट होगा, और ये ऊपर वाला पार्ट बी, मतलब इस साइड वाला पार्ट,
यहाँ पे हो जाएगा। इसी के लिए रिवीजन बोलते हैं कि हर टाइप के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, यही इसका इंटेंशन है। तो सॉल्व करो ये क्वेश्चन, अगेन 15 सेकंड में दे रहा हूँ, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। देखो सिंपल है, ये अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ तो सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल होता है और फ्रंट व्यू रेक्टेंगल होता है। ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा। बस ये देखो, यहाँ पे देखो दो सर्कल दिख रहे हैं, मतलब दो सिलेंडर होने चाहिए और दोनों सिलेंडर के फ्रंट व्यू रेक्टेंगल होने चाहिए। तो बस ये एक ही ऑप्शन में है, यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो अगेन विद इन 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 15 सेकंड अगेन में दे रहा हूँ। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, हमने जो अभी रैंक बूस्टर बैच ली वहां पे भी बच्चे इसमें गलती किए हैं। फाउंडेशन बैचेस वाले बच्चे भी इसमें काफी अच्छे से मिस्टेक करते हैं इनिशियल में, बाद में जब लॉजिक समझ में आते हैं तो अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लिक हो गया होगा क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो लॉजिक बिल्डअप करते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 सर्कल, 2 सर्कल एंड 3 सर्कल। तो बस सर्कल बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे जो बढ़ रहे हैं ये ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये ओवरलैप है। तो अगर इस केस में अगर स्क्वायर है तो हमें दो ओवरलैपिंग चाहिए। तो ओवरलैप किस तरीके से होगी, तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये करेक्ट ओवरलैपिंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। ये गलत है और ये तो निहायत ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगेन क्वेश्चन रीड करो, अगेन मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करो। काफी इजी क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने पे आ गया होगा, क्योंकि फ्रंट टू टॉपिक का क्वेश्चन है। सो 5 सेकंड के ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना चाहिए आपका। तो देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। यहाँ पे देखो टॉप व्यू से दो सरफेस दिखेंगे, तो ऐसे कौन से व्यू हैं जिनसे टॉप व्यू के दो सरफेस दिखेंगे। तो ऊपर से देखेंगे तो ये दो सरफेस, ऊपर से देखेंगे तो ये दो सरफेस, ऊपर से देखेंगे तो ये दो सरफेस। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 सरफेस दिख रहे हैं। तो ये चोर है, ये गलत है, ये हमें इनकरेक्ट वाला ही निकालना था। सो ये इनकरेक्ट है। बड़ा आसान क्वेश्चन आया था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जरा ट्राई करो। बहुत उम्दा क्वेश्चन, आला क्वेश्चन बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये। तो ट्राई करो। मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना था, सिंपल था। अगर आपको गिवन क्या है, देखो फिगर शोज द प्लान, मतलब टॉप व्यू दे रहा है और नीचे आपको फ्रंट व्यू पूछ रहा है। ये सारे का सारे फ्रंट व्यू है, सिंपल है। अगर फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में ट्रायंगल है तो फ्रंट व्यू में भी ट्रायंगल दिखना चाहिए। इतना ही सिंपल लॉजिक हमें निकालना था। तो अगर इस तरीके से लॉजिक निकालते हो तो मेरे ख्याल से आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो देखो कहाँ पे ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो देखो 1 ट्रायंगल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रायंगल है। तो टॉप व्यू में भी 7 ट्रायंगल या फिर फ्रंट व्यू में भी 7 ट्रायंगल दिखने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गिवन फिगर इज ए टॉप व्यू, आपको अगेन फ्रंट व्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो गिवन है ये टॉप व्यू है और ये जो है ये फ्रंट व्यू गिवन है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आपका जवाब होगा, मेजोरिटी स्टूडेंट ने यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जवाब किया होगा या फिर ये किया होगा, तो दोनों ही गलत जवाब है। देखो ये किसका टॉप व्यू होता है, ये जो फिगर है ये किसका टॉप व्यू है, तो ये फिगर है जो पिरामिड का टॉप व्यू है। पिरामिड अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये पिरामिड का टॉप व्यू हो जाएगा। तो पिरामिड का फ्रंट व्यू क्या होगा, तो पिरामिड का फ्रंट व्यू ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमें ट्रायंगल लिखना चाहिए फर्स्ट फिगर में। और ये जो है सिलेंडर है, तो मैंने पहले ही बताया है सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल होता है और फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये टॉप व्यू है। तो स्क्वायर दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, यही इसका करेक्ट जवाब है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ तो मैं इसके लिए टाइम नहीं दूंगा। तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क रहेगा, सॉल्व करो। मैं सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से इसको रीड करो, 15 सेकंड लो और क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करो।
तो मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। तो अगर इसको आप ट्राई करते हो तो क्या बोल रहा है कि ये आपको बोल रहा है 90 डिग्री टू द राइट इसको घुमाना है, मतलब राइट में 90 डिग्री घुमाना है। अगर ऐसे बात है तो ये जो कोना होगा ये इस कोने में आना चाहिए। कहाँ दिख रहा है ये देखो, ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। इसके बाद में फिर आप एक एक पार्ट देख सकते हो। ये जो दो है ये ऊपर की साइड आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। और ये जो सर्कल है ये गायब नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खाली 90 डिग्री से रोटेशन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सीक्वेंस का क्वेश्चन है, 15 सेकंड से ज़्यादा। अगेन ये क्वेश्चन डिमांड नहीं करता है, बड़ा इजी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक लॉजिक यहाँ पे अगेन यूज़ किया है। बच्चे इसमें भी स्ट्रक करते हैं कि सर बेसिक लॉजिक नहीं निकाल पाते हैं, तो इसमें भी बच्चे स्ट्रक करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर लॉजिक निकालते हैं तो ये जो दोनों में एंगल डिफरेंस है ये आएगा 90 + 45 का डिफरेंस। इस एंगल और इस एंगल की अगर बात करें तो ये भी 90 + 45 का डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो ये जो एंगल डिफरेंस आना चाहिए अगेन 90 + 45 का डिफरेंस, मतलब ये जो है ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, आपको वही डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। अगर आप डॉट के लॉजिक से करते हैं तो ये देखो डॉट भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो डॉट यहाँ पे आके रुकना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको करेक्ट मिरर इमेज आइडेंटिफाई करनी है। अगेन इजी क्वेश्चन है, टाइम देने की वैसे तो जरूरत है नहीं, बट स्टिल एक 15 सेकंड लो और सॉल्व करो। मेरे ख्याल से 15 सेकंड की इसको जरूरत नहीं थी बेसिकली, तो मैं इसको खुद ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो मिरर इमेज में कभी भी हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती, मिरर इमेज में कभी भी हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर मैट्रिक्स का, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करके दिखाया है, तो ये आपके लिए अगेन ये सेकंड होमवर्क यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटैच करने हैं फिगर्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लो और सॉल्व करो। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो इसको समझते कैसे है क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ट्रायंगल है, बाकी दो ऑप्शन नहीं आएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर गैप होना चाहिए, तो ये गैप आपको कहाँ दिख रहा है बस ये जज करो। तो ये ट्रायंगुलर गैप आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो गैप है इसकी वजह से बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगेन ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका कनेक्शन यहाँ पे आपको लगाना है, तो जल्दी से सॉल्व करो और आंसर मुझे बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब 2 क्यों सही है, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अगेन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये रोटेट होता है तो इस डायरेक्शन में ये दो आएंगे, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये यहाँ पे आना चाहिए, काला सर्कुलर पार्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टॉप व्यू आइडेंटिफिकेशन है, अगेन मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे खराब हो सकता है, तो बेटर कि मैं आंसर बोल दूँ। इसका ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, क्योंकि देखो टॉप व्यू में ट्रायंगल है और यहाँ पे प्लेन पार्ट है, कोई लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आने चाहिए। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत दिया था, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको टाइम में दे सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी है
और आप ट्राई भी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, तो दो सर्कल इधर दो सिलेंडर के टॉप व्यू आने चाहिए, या फिर दो सर्कल ट्रंकेटेड कोन के टॉप व्यू आने चाहिए। ट्रंकेटेड अगर कोन हम निकालते हैं, ट्रंकेटेड कोन का मतलब होता है बकेट जो होती है, इसका अगर टॉप व्यू निकालते हैं तो दो कोन यहाँ पे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉप व्यू आएगा ट्रंकेटेड कोन का, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे ट्रेपेजियम दिखेगा, या फ्रंट व्यू हो जाएगा, और तभी टॉप व्यू इसका डबल सर्कल आता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। इसका नाम है ट्रंकेटेड कोन। इसको ट्रंकेटेड कोन बोल दो, या फिर आप इसको फ्रस्ट्रम बोल दो, दोनों भी मतलब सेम है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो मैं और 15 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा इसको, तो जरूर सॉल्व करो। मैंने और 15 सेकंड दे दिया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बोलो। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मैं जूम करके समझा देता हूँ कि वो आएगा। देखो दोस्तों, तो क्या होगा अगर मैं इस साइड से देखूँ, तो मुझे ये एक सरफेस दिखेगा, सिंगल सरफेस। अभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर सरफेस विजिबल है तो इसका मतलब आपको एक रेक्टेंगल या फिर बिल्डिंग विजिबल है। ठीक है, अब ये सरफेस विजिबल है, इसका मतलब नीचे एक रेक्टेंगल विजिबल है। अब ये सरफेस विजिबल है, इसका मतलब इस साइड से मुझे दो सरफेस दिख रहे हैं, तो मुझे दो बिल्डिंग विजिबल होनी चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, या फिर उनके बीच में लाइन है। उसके बाद में पीछे एक सरफेस है, तो ये पीछे मतलब ऊंचा है, और सामने अगर ये अगेन दो दिख रहे हैं, सामने अगर ये दो सरफेस विजिबल है, तो यहाँ पे अगेन छोटे सरफेस में दो लाइन आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ व्यू मुझे दिखना चाहिए। डिस्टेंस इधर उधर हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ व्यू आना चाहिए। तो ये व्यू कहाँ था, तो ऑप्शन नंबर 4 में था। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। प्रॉपर सरफेस काउंट करो, ट्रायंगल के कोई भी ऑप्शन नहीं आनी चाहिए, तो ये जरूर यहाँ पे देखना था। ये अगेन काफी खतरनाक क्वेश्चन आया था, 2021 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। काफी हार्ड क्वेश्चन था, अगेन थोड़ा सा बेसिक लगा, लॉजिक लगा, और आंसर करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल है। अगेन सरफेस कनेक्टेड नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये सरफेस कनेक्टेड नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब बचते हैं दो। अब देखो चीज क्या है, ये जो पार्ट आता है, इसका जो फ्रंट व्यू आता है, ये हमेशा लाइन के साथ आएगा, क्योंकि दो सरफेस है अगेन। तो ये पार्ट में करेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना था, क्योंकि बॉटम पार्ट में आपको प्लेन रेक्टेंगल दिखना चाहिए। बॉटम पार्ट में आपको प्लेन रेक्टेंगल विजिबल होना चाहिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मिरर इमेज में मैं टाइम खर्च करके इतना बेनिफिट नहीं है, उसको आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करेक्ट मिरर इमेज क्या आएगी। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने मिरर इमेज का लिया, बट ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर इमेज पूछ रहा है। वाटर इमेज मतलब नीचे से आपको मिरर लगानी है, नीचे से मिरर यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड चेंज नहीं कर सकता, साइड सेम नहीं रख सकता, तो नीचे का पार्ट ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिमिलरली नीचे का पार्ट ऊपर जाना चाहिए।
ये तो 3 डॉट है, इस डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज का लॉजिक समझा देता हूँ। देखो अगर वाटर इमेज का पार्ट है, मतलब वाटर इमेज निकाल रहे हैं, तो ये जो एरो आते हैं, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। बट अगर वर्टिकल कुछ पार्ट आते हैं तो ये डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, तो ये डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, ये ध्यान रखना है। सिमिलर केसेस में आपके अगर लेटर्स भी हैं, जैसे देखो ए है, तो वाटर इमेज में ए इस तरीके से आ जाएगा। अगर ए है, अगर ए है तो इस तरीके से आ जाएगा। बट जो सी है या फिर ई है तो वो सेम डायरेक्शन रखेगा। तो थोड़ा सा व्यू अच्छे से देखना है, इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये अगेन है फिगर कंप्लीशन का है क्वेश्चन, और रोटेशन फाइंड आउट करो या फिर एनालॉजी लगाओ, जो भी ठीक लगे वो क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे ख्याल से करेक्ट हो गया होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 2 क्यों सही होगा, पहले तो डॉट रोटेशन चेक करते हैं, क्वाड्रेंट 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 एंड क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में बैठेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सर्कल में हैचिंग है वो हॉरिजॉन्टल हैचिंग है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल हैचिंग नहीं आ सकती। सिमिलरली अगर स्क्वायर की हैचिंग चेक करेंगे, स्क्वायर की हैचिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल हैचिंग आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में हॉरिजॉन्टल हैचिंग है स्क्वायर में, यहाँ पे वर्टिकल हैचिंग दी है। तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर करेक्ट आएंगे। ये अगेन एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट को फंसा था, जैसे सर ये क्वेश्चन नहीं समझा था, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि समझाओ, तो मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का तो सिंपल होता है, इसको पहले लिख लेते हैं PLEASE, इसके नीचे नंबर 5 7 3 1 8 एंड 3, तो ये नंबर इसके नीचे लिख ले। अब इसका इससे मुझे क्या समझ में आया, जो पी का नंबर होगा वो 5 होगा, सिमिलरली ए का 1 एंड सो फोर्थ, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, LAPS एंड E, तो यहाँ से जो कोड आएगा उसको अप्लाई करते हैं, तो L में 7, A में 1, P में 5, S में 8 एंड E में 3, तो 7 1 5 8 3, ये आपका सही जवाब होगा, 7 1 5 8 3, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल था और इजी सा क्वेश्चन था जो इजीली बनना चाहिए, यहाँ पे स्किप नहीं होना चाहिए। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नंबर ऑफ आपको ट्रायंगल्स निकालने हैं, बच्चे यहाँ पे स्टक करते हैं अच्छे से, बच्चे फंसते हैं, तो कोशिश करो और आंसर करो। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था अगेन। तो देखो ये 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल हो गए। डायगोनल अगर लेते हैं तो इस साइड का एक ट्रायंगल और इस साइड का एक ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल, तो टोटल 6 ट्रायंगल यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, टोटल 6 ट्रायंगल यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ये एक फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन अगर करूँगा तो शायद समझ में आ जाए और आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प होगा। तो देखो ये अगर डॉट दिया है तो ये डॉट यहाँ पे फॉलो करेगा, ए पार्ट। अब देखो ये जो फिगर है ये यहाँ पे कंटिन्यू होगी, ये हो गई आपकी बी पार्ट, और सी पार्ट में ये फिगर यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो ये फिगर कहाँ दिख रही है, लास्ट जो फिगर है वो कहाँ दिख रही है, ये देखो, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रही है, बाकी सारे ही गलत दिए हैं, ठीक है ना। तो किया क्या, अगर थोड़ा सा हम जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से दिखेगा। तो बस इस फिगर का इसके अक्रॉस मिरर इमेज ले लो, ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इस लाइन के अक्रॉस मिरर इमेज ले लिया, जहाँ पे डॉटेड लाइन है उसके अक्रॉस मिरर इमेज, अगेन डॉटेड लाइन है तो अगेन मिरर इमेज। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इतना ईजी होता है, क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए।
नेक्स्ट है ऑड वन आउट निकालना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने की भी मजबूर करेगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सिंपल है, देखो कि ये जो दो ब्लैक पार्ट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। पर इस केस में अपोजिट देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट है। ये अगेन फिगर फिट करने का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी दो करके दिखाए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए। जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता सकते हो। और ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर इसको ट्राई करते हैं। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से सोचोगे ये समझो। देखो यहाँ पे क्या करना था, ये इन दोनों का एडिशन है, 3 + 2। 8 की अगर बात करें तो 5 + 3 मतलब उसके जो प्रीवियस दो है उसका सम चल रहा है, 13 है, तो 8 + 5 का एडिशन है। 21 जो है ये 13 + 8 का एडिशन है। 34 है, ये 21 + 13 का एडिशन है। तो जो x है तो ये किसका एडिशन होगा, तो ये 34 एंड 21 का एडिशन होगा। तो ये 5 + 5, 55 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं 55 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 55 दिया हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन बनाया था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए नाटा के वीडियो भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।